हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है जब किसी हमारा कोई अपना बहुत नज़दीक का ये शरीर त्याग देता है। तो उस समय, जिस समय ऐसा होता है, उस समय जो फीलिंग्स आती है, जो हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, वो एक अलग भावना होती है। बाद में फिर वो भावना नहीं आती है। तो इसलिए मैं अभी बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कोई लेने आएगा और मुझे जाना है उस स्थान पर जहाँ पर मेरी एक काउंसिली, जिनका नाम था सखी भाव, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। आज सवेरे 4:30 बजे उन्होंने शरीर त्यागा है। तो हम क्या करें? हम खुश हों, हम दुखी हों, हम नाराज़ हों भगवान से, हम क्या करें? देखिए, हमारी जो अभी अभी जो हमारी भावना होती है वो बहुत वैराग्य वाली भावना होती है। पर अगर हम इस बात को समझेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ शरीर बदल रहा है। ये जो शरीर है ना, ये बदल रहा है, लेकिन हमें इसीलिए समस्या होती है क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि अगला शरीर कौन सा उनको मिलने वाला है और वो कहाँ जाने वाली हैं, या उनको भी नहीं पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जैसे मैं जब शरीर त्यागूंगी तो यहाँ जितने रिश्ते नाते हैं, घर गृहस्थी, सब सब छूट जाएगा, है ना, सब छूट जाएगा। तो ये बात कि हमारा सब छूट जाएगा, ये हमें दर्द देता है। और दूसरा, हम कहाँ जाएंगे ये भी हमें पता नहीं है, तो ये भी हमें परेशान करता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है। तो दोनों चीज़, ये सब छूट जाएगा, इसके लिए बहुत समस्या होती है, और कहाँ जाएंगे ये पता नहीं, इसके लिए भी बहुत समस्या होती है। तो ये सब कुछ एकदम अंधकार में दिखता है, पर भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर कपड़े के समान है, इसको आपको बार बार बदलना है। तो अभी हमारा जो शरीर है और हमारे साथ जो भी हैं, रिश्ते नाते और धन दौलत जो भी है, उसको भगवान ने हमारे इसी शरीर तक के लिए दिया है। अर्थात जब तक ये शरीर है तब तक वो हमको रोल प्ले करना है, रोल अदा करना है। जैसे नाटककार एक जगह जाता है, वो एक नाटक करता है, तो उसको कॉस्ट्यूम मिलते हैं पहनने के लिए, कोई मंच बना होता है, सेट बना होता है जिसके ऊपर उसको नाटक करना होता है। और जब रोल समाप्त हो जाता है तो फिर दूसरे रोल के लिए उसकी तैयारी होती है ना। तो उसी तरह हमें जो भी चीज़ मिली है, अच्छी बुरी, वो सब इसी शरीर के लिए है। बस ये शरीर समाप्त और वो नाटक का मंच भी समाप्त, सारे जो हमारा रूप था, रंग था, हम जो बने थे, कोई रोल, हमने कोई कैरेक्टर का रोल प्ले किया, जैसे कोई बनता है, बीरबल बनता है, अकबर बनता है, शाहजहां बनता है, कृष्ण बनते हैं, राम बनते हैं, रावण बनता है, तो एक नाटक करता है। वैसे ही हमने भी एक नाटक किया और वो नाटक अब समाप्त हो गया। अब हमें अगले नाटक के लिए जाना है। ऑफ कोर्स हम नाटक नहीं करते हैं, हम तो समझते हैं सब सत्य हो रहा है। और हमें इसमें किस बात को सत्य समझना है? इस बात को समझना है कि ये जो बार बार बदल रहा है शरीर, और बार बार जो हमें आसक्ति हो रही है, उस शरीर से आसक्ति, घर से आसक्ति, माता पिता भाई बहन बच्चों से आसक्ति, और अब भगवान कहते हैं अब छोड़ के चलो, अब हो गया समाप्त। तो ये जो आसक्ति हो गई थी, इसको छोड़ना बहुत कठिन है। तो इसको समाप्त करके कैसे चले जाएं? ये सब हो गया था, परंतु यदि हम आसक्ति करते ही नहीं, यदि हम ये सच समझते कि भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पे और हमें यहाँ एक
थोड़े समय के लिए कार्य करना है और फिर भगवान जहाँ भेज देंगे वहाँ जाना है। अर्थात एक ही रिश्ता परमानेंट है, वो है भगवान के साथ, और बाकी सब तो हम अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं। यदि हमारा रिश्ता सिर्फ भगवान के साथ है और भगवान के कहने पर हम यहाँ आए हैं, तो असली संबंध हमारा भगवान के साथ है। तो भगवान यदि हमको इसके बाद कुछ कोई और शरीर देंगे तो अच्छा ही देंगे, क्योंकि हम उनके संतान हैं, हम उनके पुत्र पुत्री हैं, तो हमको अच्छा ही शरीर देंगे। जो भी गति देंगे अच्छी ही गति होगी। लेकिन यदि हम इस बात को भूल जाते हैं और यहीं रम जाते हैं, यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं, यही सत्य है, ये भौतिक दुनिया सत्य है, तो बड़ी समस्या है, तब समस्या हो जाएगी। तो भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है, हाँ, और ये शरीर के साथ जितना संबंध है वो नित्य नहीं है। ये सत्य है और इस सत्य को स्वीकार कर लेने में बहुत फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। तब ये जो हमारा लगाव होता है इस दुनिया से, जिसके चलते हमें तकलीफ होती है, लगाव को छोड़ने में तकलीफ होती है। और भविष्य में हम कहाँ जाएंगे? अगर हम भविष्य में कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता है, तो उत्तर है भगवान का। भगवान ने उत्तर दिया है इस चीज़ का कि तुम सब मेरी संतान हो, तुम्हारा नित्य धाम है, और हमेशा के लिए जाना चाहते हैं तो भगवान के धाम जा सकते हैं, और नहीं तो भगवान से संबंध बनाएंगे और भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, शुद्ध होंगे, और उसी के प्रोसेस में जहाँ जहाँ भगवान हमको जितने जितने दिन के लिए रखेंगे उतने दिन के लिए हम रहेंगे। यदि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की संतान हैं, तो भगवान के बारे में बात करना ही हमारा फर्ज है। असली चीज़ वही है। और चाहे शरीर कितना भी बदले, बस जो असली चीज़ है वो करते रहो। भगवान के बारे में गुणगान, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का सुनना, भगवान का करना, क्योंकि वो समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ के सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। कभी सास गुजरती हैं, कभी पिता गुजरते हैं, कभी कोई दोस्त गुजरता है, और हर बार हमें चोट पहुँचती है, हर बार हमें तकलीफ़ होती है। बस वो थोड़े समय के लिए हमको याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। इसको हमेशा के लिए याद रखना। खास करके जिसकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है, वो सब तो कम से कम इस बात को अच्छा से अनुभव कर रहे हैं कि कितना हमने देख लिया अपने जीवन में। तो इस चीज़ को डर के नहीं लेना है, सहम के नहीं लेना है, दुख से नहीं लेना है। हमें क्या देखना है कि जो व्यक्ति गुजरा वो व्यक्ति क्या करता था। वो माला करता था, वो मंदिर जाता था, वो प्रसाद खाता था, वो पूजा करता था। अगर वो ये सब कुछ करता था तो भगवान उसको अच्छी जगह पर ही भेजेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। और हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि ये दिन तो हमारे लिए भी आने वाला है ना। तो हमें अपने लिए अच्छे से तैयारी करनी है। डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सखी भाव माता जी हमेशा माला करती थी, हमेशा। हाँ, अभी 1 वीक से उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था, माला भी नहीं हो रहा था, क्योंकि शरीर बिल्कुल बेड पे होगा शायद, मैं तो देखने नहीं गई। पर प्रभु जी ने बताया कि माता जी माला नहीं कर रही हैं और कुछ भी खा नहीं रही हैं, पी नहीं रही हैं, खाली 2-4 चम्मच जूस देते हैं शरीर को। तो कल ही मेरे से बात हुई और कल ही मैंने उनको कहा कि अब वो नहीं बचेंगी, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया। जब उन्होंने खाना त्याग दिया तो अब वो नहीं बचेंगी। अर्थात वो 24 घंटे भी इस बात को नहीं बीते हैं। कल सुबह मेरे से बात हुई है, करीब मुझे लगता है 11-12 बजे कुछ प्रभु जी को मैंने फ़ोन किया था, या उससे भी लेट 2 बजे फ़ोन किया था शायद, 2 बजे, हाँ 2 पौने 3 बजे ऐसा कुछ फ़ोन किया था। तो मैंने बोला उनको कि अब वो नहीं बचेंगी प्रभु जी, अगर 1 वीक से वो सिर्फ जूस पर हैं तो बस अब समय आ गया, काउंटडाउन। और 12 घंटे 14 घंटे बस बीते और माता जी ने शरीर त्याग दिया। तो ये सत्य है।
ये जो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये सच में सत्य है। राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, राधा रानी नाम सत्य है, ये सब सत्य है। बाकी सब कुछ मिथ्या है, भ्रम है, हमें फंसाने वाला है इस दुनिया में। इसके साथ ज़्यादा मोह माया ममता करना नहीं है। तो अपने शरीर को, अपने समय को, अपने धन को, जो हमारे पास है, अपना मतलब अभी जो भगवान ने दिया है प्रयोग करने के लिए, सबको भगवान की सेवा में प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की हर चीज़ को करना, यही बुद्धिमानी है और कुछ भी बुद्धिमानी नहीं है। इससे हमारा कल्याण होगा, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें ये सब तो छूटने ही वाला है। खुशी खुशी छोड़ें या आसक्ति के साथ रह कर के छोड़ें। हाँ, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहता है, एक नारियल है, एक नारियल जो है ना, कच्चा वाला नारियल, वो कच्चा वाला नारियल का जो अंदर में सफ़ेद गूदा होता है, वो अपने स्किन से बहुत टाइट से अटैच्ड होता है। हाँ, तो उसको निकालने में बहुत तकलीफ होती है। चाकू लेके हम ऐसे करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, मतलब हरा वाला हो या ब्राउन वाला हो, जिसका चिपका हुआ रहता है। और एक दूसरा नारियल होता है जिसको आप ऐसे 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 करेंगे तो वो बजेगा, मतलब उसके अंदर जो कोपरा है उसने उस स्किन को छोड़ दिया है। जब उस स्किन को कोपड़ा छोड़ देता है तब उसको फोड़ेंगे, पूरा का पूरा गोला निकल जाएगा बाहर, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही उसको छोड़ के रखा था। इसी प्रकार जब हम इस शरीर से, घर से, गृहस्थी से, धन से, दौलत से, रिश्ते नाते से अपने को जोड़ के रखते हैं बहुत टाइटली, तो निकालने में बहुत तकलीफ होती है। या भगवान निकालें हमें, या हम तो खुद निकलते नहीं हैं, भगवान निकालें, यमदूत निकालें, विष्णुदूत निकालें। परंतु यदि हम सूखे कोपरे की तरह अपने घर गृहस्थी परिवार को छोड़ चुके हैं, मन से छोड़ चुके हैं, मन से घर में रहिए, मन से अनासक्त रहिए, तो शरीर त्यागने के बाद निकलने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।